आजाद कश्मीर के अंदर गुज़श्ता 72 घंटों में एक नई तारीख लिख दी गई है, बल्कि यूं कह सकते हैं कि तारीख का धारा मुकम्मल तौर पर मोड़ दिया गया है। ये कहानी शुरू कहां से होती है? ये एक आजाद कश्मीर के अंदर सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ और उस ऑर्डिनेंस में यह कहा गया कि अगर कश्मीर के अंदर कोई भी शख्स, कोई भी बंदा एहतजाज करेगा, उसे मारा जाएगा, उसे जेलों के अंदर डाला जाएगा, उसे सजाएं दी जाएंगी और लिटर परेड आजाद कश्मीर के अंदर हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखें कि ये वही ऑर्डिनेंस है जो इस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर राइज है। यानी इस्लामाबाद में आप एहतजाज नहीं कर सकते। जो ये ऑर्डिनेंस जारी होता है, फिर 72 घंटों की वो कहानी सारी शुरू हो जाती है। और कहानी ये शुरू हुई कि सबसे पहले रावलाकोट आजाद कश्मीर में उस ऑर्डिनेंस के साथ क्या किया गया, ये देख लें। रावलाकोट आजाद कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे आजाद कश्मीर के हर शहर में इस ऑर्डिनेंस को जलाकर राख किया गया है। बल्कि ओवरसीज कश्मीरियों ने दुनिया भर के एम्बेसीज के सामने, खासतौर पर बर्मिंघम में पाकिस्तानी काउंसलेट के सामने भी इसे जलाकर राख कर दिया गया है। फिर शुरू होती है बदमाशी, और बदमाशी का यह खेल शुरू हुआ जब लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो जाती। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक तकरीबन 300 से ज्यादा मुकदमात किए गए। वॉइस ऑफ अमेरिका यह भी रिपोर्ट कर रहा है कि 17 लोगों को आजाद कश्मीर के अंदर गिरफ्तार किया गया। आजाद कश्मीर के हर शहर के अंदर यह महसूस किया गया कि यह हमारे बुनियादी राइट्स के ऊपर एक हमला है, यह हमारा कत्लेआम है, हमारे एहतजाज का। और इससे पहले जो तहरीक मई के महीने में चली थी 2023 में, उस दौरान जो आटे और बिजली की सहूलियत ली गई थी, असल में ये उसके ऊपर डाका मारा जा रहा है। लिहाजा अवाम ने और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने यह फैसला किया, अब इसका फैसला जेलों में या फिर अदालतों में या असेंबली में नहीं होगा, बल्कि आजाद कश्मीर की तमाम तर सड़कों पर होगा। पहले एक एहतजाज के जरिए समझाया गया कि हुकूमत ऑर्डिनेंस वापस ले ले, लेकिन जब ऑर्डिनेंस नहीं हुआ, फिर 5 दिसंबर ऐलान कर दिया गया कि 5 दिसंबर को हड़तालें होंगी आजाद कश्मीर में। और उसके बाद आजाद कश्मीर की मसाजिद के अंदर मौलवी हजरात ने ऐलानात करना शुरू कर दिए कि घरों के अंदर राशन जमा करना शुरू कर दें, क्योंकि ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक खौफनाक हड़ताल होने लगी है। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। अवामी एक्शन कमेटी हुसैन कोट की तरफ से जरूरी ऐलान, सदारती ऑर्डिनेंस काले कानून के खिलाफ 5 दिसंबर को पूरे आजाद कश्मीर में होने वाले पहिया जाम और शटर डाउन की कॉल में भरपूर शिरकत करें और कम अज कम एक हफ्ते के लिए अपने राशन का बंदोबस्त कर लें, क्योंकि ये लॉकडाउन मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। फिर 5 दिसंबर आता है और फिर आजाद कश्मीर के अंदर पूरी दुनिया ने यह रिपोर्ट किया कि वहां पर हू का आलम था। आजाद कश्मीर के अंदर अगर आपने टॉफी खरीदनी थी, आपको पूरे कश्मीर में टॉफी नहीं मिलनी थी। पूरा आजाद कश्मीर, तमाम तड़ सड़कें, स्कूल, कारोबार, ठेले, दुकानें, शॉपिंग मॉल पूरे कश्मीर में बंद थे। आजाद कश्मीर की तमाम तर सड़कों पर एक मोटरसाइकिल या एक गाड़ी भी सड़कों पर मौजूद नहीं थी। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार डॉन न्यूज ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि जनाब आजाद कश्मीर के अंदर सब कुछ वहां पर बंद हो गया है और सिस्टम निजाम बिल्कुल ठप हो गया है। मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होता है, हुकूमत और अवामी नुमाइंदे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी आपस में मुज़ाकरात शुरू कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत गैर संजीदा थी। हुकूमत मजाक ये शोगल वहां के लोगों के साथ लगा रही थी। फिर सड़कों पर तवे को गर्म किया गया, माहौल को गर्म किया गया और एक नई तरह की मुजाहिमत शुरू हो गई। ऐलान कर दिया गया कि आजाद कश्मीर और पाकिस्तान के तमाम तर एंट्री पॉइंट्स तक काफिले पहुंचेंगे और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए जाएंगे। और उसके बाद धूम, आजाद कश्मीर की कोई सड़क, कोई काफिला, कोई कस्बा, कोई मोहल्ला, कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां पर अवाम का जमे गफीर नहीं निकल पड़ा। दुनिया हैरान रह गई
पाकिस्तान में बड़े बड़ों ने अपने सर पकड़ लिए, आजाद कश्मीर की हुकूमत ने अपना सर पकड़ लिया कि कश्मीर के अंदर एक लावा फट पड़ा था, एक उबाल आ गया था, और फिर सिर्फ नारे थे, हुक्मरानों देख लो हम तुम्हारी मौतें, और अवामी सैलाब था। मुख्तलिफ शहरों की वीडियोस देखें। रावलाकोट, आजाद कश्मीर, हजीरा, मुजफ्फराबाद, खैर पूरे आजाद कश्मीर के अंदर तमाम तर लोग एंट्री पॉइंट्स की तरफ चल पड़े। आजाद कश्मीर के जो घराने थे, घर थे, एक सोसाइटी का रिस्पांस आया और लोगों ने सोशल मीडिया पर नंबर्स लिखने शुरू कर दिए। अगर किसी को खाना नहीं मिला तो वो इन नंबर्स पर राब्ता करे, उन्हें खाना प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, इन नंबर्स पर राब्ता करे। पाकिस्तान से गए हुए जो भी तालिब इल्म हैं, वो कश्मीर के किसी भी घर में जाएं, दस्तक दें, उन्हें खाना खिलाया जाएगा, उन्हें चाय पिलाई जाएगी, और उसके बाद उन्हें हिफाजत के साथ उनके हॉस्टल तक पहुंचा दिया जाएगा। शदीद तरीन सर्दी थी, क्योंकि जो एंट्री पॉइंट्स थे वो जंगलात थे, वो खंडरात थे, वो दरिया थे, और एक बड़ा खौफनाक किस्म के आजाद कश्मीर के अंदर माहौल था। लेकिन लोग वहां पर बैठ गए। लाइटें लेके यहाँ आ जाए, लाइटें लेके आ जाए, यहाँ पे ताकि लाइटिंग का थोड़ा इंतजाम हो जाए। और साथ में जो टेंट सर्विस वाले साहिबान हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, वो चाहे छत्तर में, चाहे कुनिया में, या दिरकोट वाली साइड में, कि वो दरिया टेंट कनाते जो कुछ भी हो सकता है हंगामी तौर पर लेके खोले पहुंचे। बहुत शुक्रिया। दुनिया ने भी इसे रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था, पाकिस्तान में भी इस हवाले से रोला पड़ गया था, सोशल मीडिया रिपोर्ट कर रहा था। प्राइम टीवी जो हमने बंद किया हुआ है, इस वक्त टीवी की स्क्रीनें सब सारी बंद हैं। ये इसलिए बंद हैं क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, ये मुकम्मल तौर पर झूठ बोला जाता है। जब ये सब कुछ बंद था, फिर सुबह होती है और फिर तमाम तर नोटिफिकेशन लेकर हुकूमत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सामने पहुंच जाती है और अवामी मुतालबात मंजूर किए जाते हैं। तमाम तर कैदियों को, जो भी सियासी असीरान थे, उन्हें फौरी तौर पर छुट्टी वाले दिन, इतवार वाले दिन आजाद कश्मीर में उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाता है। तमाम तर जो अवाम के मुतालबात थे उन्हें मंजूर किया जाता है। काला कानून ऑर्डिनेंस जो इस वक्त इस्लामाबाद में राइज है, उसे फौरी तौर पर जूते के नीचे मसला गया अवाम के सामने, और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सामने हुकूमत ने उसे फाड़ कर फेंक दिया। हुकूमत ने माजरत की, हुकूमत पीछे हटी, अवाम जीती, और उसके बाद नारों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। ये 72 घंटों की कहानी है। ये 72 घंटों की एक ऐसी हिस्ट्री आजाद कश्मीर के अंदर बन गई है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, जो कि गैर मामूली है, कि जहां पर लोगों ने अपने तही निकल कर एक दफा फिर एक तहरीक को कामयाब बनाया है। पाकिस्तान के अंदर जो एहतजाज होते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। गंडापुर साहब ने जिस तरह से एहतजाज किया, या तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, कहीं इमरान खान इस एहतजाज की निशानदेही तो नहीं कर रहे थे? कहीं इमरान खान इस एहतजाज के बारे में बातचीत तो नहीं कर रहे? क्या एहतजाज इस तरह तो नहीं होता कि सड़कें बंद कर दें, दुकानें बंद कर दें, मुकम्मल चौक करके फिर काफिले आगे बढ़े? लेकिन यहां का एहतजाज बड़ा मुख्तलिफ है। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, वो सुनिए। पाकिस्तान में बहुत से लोग इसे कह रहे हैं कि कश्मीरी बहुत ज़्यादा दलेर हैं, उन्होंने बहुत जुर्रत दिखाई है। वो जुर्रत और दलेरी अपनी जगह पे, मैं समझता हूँ उन्होंने एक खास किस्म का सियासी शऊर दिखाया है। उन्होंने ये साबित किया है कि आज़ाद कश्मीर की आवाम जो है वो पंजाब और सिंध की आवाम से कम 40-50 साल जो है अपने सियासी शऊर में आगे। दो मुतालबात के साथ शुरू हुई थी, लेकिन 72 घंटों के बाद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और कश्मीरी अवाम के 17 से ज्यादा मुतालबात मंजूर कर लिए गए। अवाम आज कश्मीर के अंदर जश्न मना रही है और अवाम पाकिस्तानी अवाम से सवाल भी पूछ रही है, आपका मैंडेट चोरी हुआ है। पाकिस्तान में आप पर डाका मारा गया है, आप पर गोलियां चलाई गई हैं, सड़कों पर आपकी छातियां छलनी की गई हैं। आज भी वो ऑर्डिनेंस, बदबूदार ऑर्डिनेंस इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर ऐसा एज अ सोसाइटी रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया? चाहे कश्मीरी लोग अलग तरह से सोचते हैं या फिर डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ठीक कहते हैं, आजाद कश्मीर के अंदर जो शऊरी सतह है या सियासी शऊरी सतह है वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। इसका ताल्लुक भादरी के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक दलेरी के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक एक साथ सोसाइटी के रिस्पॉन्स से है, जहां पर ना तो वुकला घर में रुके,
ना पैरामेडिक्स घर में रुके, ना मेडिकल के स्टूडेंट्स घर में रुके, ना खवातीन ने अपने किरदार से खवातीन पीछे हटी हैं, ना वहां का ठेले वाला रुका, ना किसी ने दुकान खोली, ना किसी ने बेकरी खोली, बल्कि सब लोग सड़कों पर थे, पुरम थे, सिर्फ मुतालबात कर रहे थे, सवाल कर रहे थे और रियासत ने, निजाम ने घुटने टेके। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है, या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।